बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब बहन भाइयों को राम राम। और जो मैं आवड़ा नवमी की कथा सुनाऊंगी, इसको सब्सक्राइब करना, लाइव करना और कमेंट करना और लाल बटन की घंटी दबाना, ताकि सभी बहनों के पास ये मेरी कथा पहुंच जाए। मैं आवड़ा नवमी की ये कथा सुनाऊंगी। एक आवड़िया राजा था जो रोजाना 1.25 मण सोने का आवड़ा दान करके जिमाता था। एक दिन उसके बहू बेटों ने सोचा कि ऐसे ही अगर मेरे माता पिता रोजाना आवड़ा बांटेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटा दोगे, अब आवला दान मत करा करो। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेतों में जा कर के बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आवड़ा दान नहीं कर सका और आवड़ा दान किए बिना वो भोजन भी नहीं खाता था। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत्य नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझे याद नहीं करेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे महल में जैसे पहले आवड़े का पेड़ था वैसे ही तेरे पास आंवले का उगाया है। उठ करके आंवला दान करो और जिमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आवड़ा हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मण सोने का आवड़ा दान करने लगे। उधर बहू बेटे अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आवड़िया राजा रहता है, उसके पास चलो, राजा वह तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लोग वहां पहुंचने लगे। रानी ने ऊपर से देखा कि अपने आदमी से कहा कि इसको काम पर लगा लो। उसने काम तो कम कराया लेकिन मजूरी ज्यादा दी। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि मेरा सिर धो दो। बहू ने तो उसको पहचाना नहीं, अपनी सास को, लेकिन सास ने उसको पहचान लिया। बहू सिर धोने लगी तो बहू ने सिर धोया और उसने देखा तो वो रोने लगी। रो करके कहने लगी कि उसकी सासू की पीठ पर आंसू पड़े और रानी से पूछा कि बहू तू क्यों रो रही है। जैसे ही उसको ये पता चला कि वो बोली ये तुम्हारी पीठ पर जो मस्सा है ये मेरी सास के भी था। वो रोजाना 1.25 मण आंवला का दान करती थी। हमने उसे आंवला दान करने से रोक दिया, घर से भी निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार के रखना। बोलो कृष्ण भगवान की जय।